लोगों ने कल देखा था कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपको दी गई थी, लेकिन अगर कोई आवेश अगर है बच्चों, तो आवेश है तो जो तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की, तो आवेश की चारों तरफ होती है। लेकिन इस विद्युत क्षेत्र के भीतर अगर हम देखें तो अलग अलग बिंदु है, यह बिंदु है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो अलग अलग होती है। तो अलग अलग होती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे हम कहते हैं, सबसे पहले तो ये परिभाषा दिमाग में आप लोग रखेंगे। इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर अगर आपको पता करनी है तो वहां एक टेस्टिंग चार्ज परीक्षण आवेश रख दिया जाता है। अब कूलॉम नियम से अगर देखें, यह पॉजिटिव आवेश है और यह भी कैसा है, पॉजिटिव आवेश है, तो यह आवेश इसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा, चाहे आकर्षित करे चाहे प्रतिकर्षित करे अगर कोई चीज, तो आप जानते हैं उसके लिए बल की आवश्यकता होती है। तो बल की आवश्यकता होती है तो निश्चित है कि आप यहाँ कह सकते हैं कि धन परीक्षण आवेश अगर विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो इस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो उस लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही उस पर्टिकुलर बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता। तो इसको परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ हमने एरो बनाया है। आप लोग जानते हैं कि यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। विद्युत क्षेत्र का बीनी सूत्र m/t⁻³ (a⁻⁻1) होता है। तो यह विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई। लेकिन अगर आप देखें कि अगर कोई एक बिंदु आवेश है तो उसके अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण अलग अलग होगा। जैसे आप चुंबक के समीप किसी लोहे को लेके जाते हैं तो ज्यादा नजदीक रखते हैं तो आकर्षण ज्यादा होता है, दूरी बढ़ा देते हैं तो आकर्षण कम हो जाता है। तो इसी तरह से आप मान सकते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदु को देखा जाए, लिया जाए, तो अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन कितना होगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान एक मापन का विज्ञान है, यहाँ पे ज्यादा होगा या कम होगा इसकी गणना न करके कितना होगा एक्यूरेट, इसकी गणना करने के लिए यहाँ पे एक नियमन है आपका कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। देखिए यहाँ बिंदु O पर एक आवेश +Q आवेश है, इससे r दूरी पर इसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P पर एक क्या है, +Q कूलॉम का परीक्षण आवेश रखते हैं। तो यह +Q कूलॉम आवेश इस पर जो है कि वैद्युत बल आरोपित करेगा, कूलॉम बल आरोपित करेगा, जिसका मान F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटा में क्या है, r², जहां के परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है और एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता। तो यह कूलॉम बल हो गया। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लगने वाला बल बटा में परीक्षण आवेश। तो बल की जगह पे हम यह चीज रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q नॉट बटा में क्या है, r², और यह Q नॉट यह अपनी जगह पे स्थित है। अब यहां से देखिए इस Q नॉट से यह Q नॉट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तब हमारा फार्मूला निकल कर आता है
E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर, जहां E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, K वायु द्वारा निर्वात एप्सिलॉन नॉट वायु द्वारा निर्वात की विद्युत तीव्रता है, K परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है, और R अभिष्ट बिंदु आवेश से दूरी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। यदि बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित है तब आप जानते हैं परावैद्युतांक के बराबर कितना होता है 1, तो E बराबर तब सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। अब आइए हम आपको बताते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं बच्चों वास्तव में देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र खुद ही काल्पनिक होता है, तो उसमें वैद्युत बल रेखाएं अगर खींची जाती हैं तो वैद्युत बल रेखाएं भी कैसी होंगी, काल्पनिक होंगी। काल्पनिक होंगी तो वैद्युत बल रेखा की परिभाषा हमने स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी सुन लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं कहाँ खींची जाती है, वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र तथा पृथक्कृत एक एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो वैद्युत बल रेखाओं के बच्चों गुण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन्हें दिमाग में रखिएगा। कम से कम 5 गुण जो महत्वपूर्ण है वो दिमाग में रखिए। वैद्युत बल रेखाएं धन बिंदु से सीधी चलकर अनंत की ओर की जाती हैं, जबकि ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं जो है ऋण अनंत से चलकर ऋण आवेश की ओर ही दिष्ट होती हैं। दो परिमाण में समान किंतु विपरीत आवेशों के कारण वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर काटेंगी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। फिर अगला पॉइंट है बच्चों कि तो वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत बल रेखाएं विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा खुले वक्र के रूप में होती हैं, यह कभी भी लूप नहीं बनाती हैं, कोई घेरा नहीं बनाती हैं।